हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और ये जो करवा चौथ वाला व्लॉग है ना, ये थोड़ा सा मैंने लेट पोस्ट किया। उसका रीज़न था कि मैं थोड़ी सी इधर बिज़ी हो गई थी, मतलब कुछ मार्केट का भी काम करना था, शॉपिंग वगैरह का काम था। और करवा चौथ के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ना वाइंड अप करनी होती हैं, थोड़ा सा इधर दिवाली की भी तैयारियां करनी थी। इस वजह से मैं इसको प्रॉपर एडिट नहीं कर पा रही थी इस वीडियो को। हालांकि मैंने करवा चौथ के लिए कुछ शॉर्ट्स डाले थे, मतलब करवा चौथ पे कुछ शॉर्ट्स डाले थे, तो आई होप आपने ज़रूर देखे होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरी करवा चौथ की तैयारी हो रही है और ये सारी कुछ ज्वेलरीज मैंने निकाली है। और आज ना मैं अपनी साड़ी के साथ पूरा पूरा कुंदन सेट पेयर कर रही हूँ। तो मैंने रेड साड़ी के साथ रेड बैंगल्स निकाली, कांच की चूड़ियाँ जो मैंडेटरी होती हैं पहननी। इसके साथ ही मैंने कुंदन के नेक पीस निकाले, कुंदन के ईयररिंग्स निकाली। और कुंदन की ये वाली ईयररिंग्स बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल न्यू है। मैंने इसको इस तरीके से लिया था कि मैं किसी भी साड़ी के साथ ना इसको पेयर अप कर लूँ। साथ ही मैंने कुंदन के कड़े भी निकाले हैं और कड़े भी बिल्कुल न्यू हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और ये नई पायल और बिछिया ये मैंने ली है। तो मैंने सोचा था कि पहले तो सोचा था कि दिवाली पे इसे पहनूंगी, फिर बाद में ध्यान आया कि नहीं, करवा चौथ पे पहनती हूँ। तो बहुत ही प्यारी सी बिछिया है, छोटी छोटी सी, और मुझे ऐसे छोटी छोटी वाली बिछिया बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ ये पायल है, तो ये मैंने इस तरीके से लिया है कि मैं इसको ना डेली यूज़ में पहनूं। कुछ टाइम से पायल पहनने का मन हो रहा था और बहुत, मतलब मैं पायल ऐसे रेगुलर नहीं पहनती। तो ये है मेरा करवा चौथ का पूरा पूरा श्रृंगार। और आप बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि बहुत कुछ एक्साइटिंग आपको देखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और करवा चौथ का त्यौहार ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत तैयार होने को मिलता है, और साल में यही एक दो ऐसे ओकेजन होते हैं जिसमें इतना तैयार होने को मिलता है। तो बहुत अच्छे से हम रेडी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं हम खाने में, और अपने पसंद की, अपने हस्बैंड की पसंद की सारी चीज़ें बनाते हैं। तो देखो, व्रत के बाद ना इतना सब कुछ खाने का मन नहीं होता है, मतलब पूरा दिन जब आप निर्जल फास्ट रहोगे तो इतना सब कुछ नहीं खाया जाता है, लेकिन ना बनाने का बहुत सारा मन होता है। तो आज मैंने बहुत कुछ बना डाला है और सब कुछ अकेले बनाया है, बहुत सारे काम निपटाते हुए बनाए हैं मैंने सारी रेसिपी। और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई है। तो सबसे पहले मैंने बनाया है दही बड़े, और ऐसे मैंडेटरी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद मेरे हस्बैंड घर पे आ रहे हैं, उनको पसंद है, इसलिए मैंने बनाया है उनके लिए। और इस पे ना मैं पहले भुना हुआ जो जीरा है ना वो छिड़क देती हूँ। और बिल्कुल ठंडी ठंडी ना फ्रिज में आप रख दो तो ठंडी ठंडी सर्व करने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये दही बड़े। और इसके बाद मैंने बनाई है कढ़ी। तो देखो, कढ़ी ना, मतलब इतनी सारी चीज़ों में ये लोग कढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, ये बात मुझे पता है, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन कढ़ी ना चूंकि मैंडेटरी होती है इसलिए बनानी ही बनानी है। तो इस वजह से भी मैंने कढ़ी बनाई है। और वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चावल के साथ कढ़ी। इसके साथ मैंने बनाए हैं सूखे आलू गोभी की सब्जी, और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है पूरी के साथ। और मैं मटर पनीर बना रही हूँ, तो मटर पनीर का मसाला वगैरह सब कुछ भून के रख दिया है, थोड़ा बहुत काम इसमें और करना है। और मीठे में मैंने सेवई बनाई है, तो इसे भी मैं फ्रिज में रख दूंगी, बिल्कुल ठंडी ठंडी ना बहुत अच्छी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में शिफ्ट कर देती हूँ। इसके बाद मैंने आटा देखो गूंद लिया है, और ये मीठी पूड़ी का आटा है, तो हमारे यहाँ मीठी पूड़ी ना पूजा में चढ़ाते हैं, तो इस वजह से मैंने मीठी पूड़ी का आटा गूंद लिया है। और इसके बाद ना अब मैं जा रही हूँ कचौड़ी का आटा गूंदने। तो कचौड़ी का मैं आटा, मतलब मेरी कचौड़ी की क्या रेसिपी है, मैं आटा कैसे गूंदती हूँ वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल सिंपल है, मतलब जैसे सब बनाते हैं वैसे ही मैं भी बनाती हूँ। हाँ, कचौड़ी में क्या स्पेशल है जो मैं ऐड करती हूँ वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो, कचौड़ी के लिए मैंने लिया है 1.5 कप आटा, 1.5 कप आटा ले लिया है। अब इसमें हम 1 कप रवा ऐड करेंगे, और मैंने उड़द की दाल जो है ना बिना छिलके वाली वो पीस करके रखी हुई है, तो उसको भी मैं ऐड करूंगी।
और ये जो पाउडर तैयार किया है मैंने, ये पाउडर सौंफ, कलौंजी और मेथी का है। तो आधा आधा चम्मच हमें सौंफ, कलौंजी, मेथी तीनों चीज़ें लेनी है और इसको हल्का सा रोस्ट करके हमें इसको दरक लेना है अच्छे से। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरीके से और हम हल्का हल्का पानी डाल करके आटे को गूंद लेंगे। और ये देखो, ये मेरा कचौड़ी का आटा भी तैयार हो गया। तो खाना मैंने सब कुछ रेडी करके रख लिया है। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने और शाम की पूजा पाठ की तैयारी करने, क्योंकि चांद निकलने का समय लखनऊ में ना 8 बजे के करीब है। तो उससे पहले मुझे पूजा पाठ कर लेनी है। जब चांद निकलेगा तो सीधा सिर्फ अर्घ दूंगी और उसके बाद फिर पूजा हो जाएगी मेरी। तो जा रही हूँ अब मैं जल्दी जल्दी पूजा पाठ की तैयारी करने। और यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं महावर ना सिर्फ ओकेजनली लगाती हूँ, जैसे तीज है, करवा चौथ है, इस तरह के ओकेज़न पे मैं महावर लगाती हूँ। लेकिन मेरी मेड ना कहती है कि महावर अगर आप रेगुलर लगाओ ना, मतलब डेली लगाओ या जैसे ही छूट जाए फिर नया लगा लो ना, तो आपके जो पैर हैं ना तलवे, वो नहीं फटते हैं। तो पता नहीं इसमें क्या लॉजिक है और वो कितना सही बोलती है, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी तैयारी हो रही है पूजा पाठ की। तो ये खील और बताशे जो हैं, ये हम अर्घ के टाइम पे चढ़ाते हैं और साथ ही साथ इसको ना हम अपने करवा में ना फिल करते हैं, मतलब भरते हैं। तो इस तरीके से हम खीर और बताशे सब कुछ प्लेट में पहले से लगा करके रख लेते हैं। और साथ में मैंने थोड़ी सी कचौड़ियाँ बनाई और मीठी पूड़ी भी बनाई है। तो इनके भी हम पेयर को ना अर्घ के पास रखते हैं। इसके बाद करवा चौथ के लिए ना करवा रखने के लिए, मतलब पहले ऐपन हम बनाते हैं फर्श पे, इसके ऊपर ही हम करवा रखते हैं। और ये सारी तैयारियां मैं कर रही हूँ। तो देखो, मैं बिहार से हूँ, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताए हैं। और मेरी शादी जो हुई है वो यूपी में हुई है। तो मुझे करवा चौथ के ना रिचुअल्स बहुत ज़्यादा नहीं पता थे। मतलब बिहार में तीज होते हैं और जिउतिया होती है, तो ये सारे रिचुअल्स मुझे पता है। बट करवा चौथ के सारे रिचुअल्स ना मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखे हैं और समझे हैं। और कुछ ना कुछ होता है ना कि हर बार मैं थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ। इतने साल हो गए तो अभी भी मैं थोड़ा बहुत पूछती हूँ कि कैसे करना है, कैसे करना है। और थोड़ा सा ना जब हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो पता नहीं, आई डोंट नो आपके साथ कैसा होता है, लेकिन मुझे लगता है ना कि मैं कुछ भूल ना जाऊं या कोई चीज़ें मिस ना हो जाए मेरे से। तो वो थोड़ा सा एक डर भी ना मन में बैठता है मेरे, मतलब अक्सर ऐसा होता है। तो इसी वजह से ऐसा होता है ना कि मैं थोड़ी सी पूजा पाठ में मुझे डिले हो जाता है, क्योंकि मैं सारे रिचुअल्स ना बहुत ध्यान से फॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी पूजा पाठ बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, कहीं कोई कमी ना रहे इसमें। और देखो, करवा चौथ के फास्ट पे ना बहुत सारे लोग बहुत तरीके के कमेंट्स करते हैं, मतलब जो फास्ट रखते हैं या जो फास्ट नहीं रखते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स देखे हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जो फास्ट रखती हैं औरतें या जो फास्ट नहीं रखती हैं, आप किसी को भी जज ना करो। ये सारा कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है। और आज ही शाम को मेरे हस्बैंड भी घर पहुँचे। कोको, कौन आया? तो देखो, मैं बिल्कुल रेडी हो गई और बहुत अच्छी लग रही थी ये मेरी साड़ी। ये ना पूरी हैंडवर्क है, इस पे एम्बलिशमेंट जो की गई है वो पूरी हैंडवर्क है। बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी है और साड़ी ना बिल्कुल लाइट वेटेड है और मतलब आप किसी भी ओकेज़न पे इसको कैरी कर सकती हैं। तो इस तरह की मुझे एक साड़ी चाहिए थी। रेड पे मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है, बट मुझे ना एक बिल्कुल लाइट वेटेड सी टिश्यू की साड़ी चाहिए थी। और जैसे ही मैंने इस वाली साड़ी को देखी थी ना, मैंने तुरंत इसको परचेज़ किया।
किया, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये साड़ी। इसके बाद मैं शुरू हो गई, मतलब जो मेरी शाम की पूजा पाठ है वो मैं पहले कर लेती हूँ, और एक जो पूजा पाठ होती है ना वो मैं मंदिर में कर लेती हूँ। इसके बाद ये होता है कि जैसे ही चाँद निकलता है तो फिर चाँद को हम सिर्फ अर्घ देते हैं और चाँद की पूजा करते हैं। इसके बाद फिर करवा, मतलब जो छलनी से जो हस्बैंड को देखने और वो सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो सब कुछ फॉलो करते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और पूरा मैं निर्जल व्रत रखती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत खुशी से मैं ये व्रत रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है निर्जल व्रत रखना, तैयार होना, पूजा पाठ करना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि मुझे इस ट्रेडिशन को फॉलो करना है या जो परंपरा चलती चली आ रही है उसको करना है, बल्कि ये मैं इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मैं ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि ये जो शख्स है मेरी लाइफ में, ये मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बगैर ना मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं है। तो मैं इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को, और ये एक स्पेशल दिन है जो मैं पूरी तरीके से एक, मतलब बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होना और वैसा फ़ील करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही वैल्यू रखती हैं। हमारी जो ओल्ड ज्वेलरीज़ है वो कहीं ना कहीं पड़ी पड़ी ना लॉकर में ये बाहर निकल के आती है, हमें तैयार होने का मौका मिलता है और हम अपने आप को और अपने हस्बैंड को स्पेशल फील कराते हैं। और आज के दिन ना चाँद ना कुछ अलग ही दिखता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिखता है। तो बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह है ये चाँद, कुछ ज़्यादा स्पेशल और कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। स्पेशली जो करवा चौथ का चाँद होता है ना, वो थोड़ा सा भाव दिखाते हुए लेट निकलता है और थोड़ा ज़्यादा सुंदर भी लगता है। और मेरे हस्बैंड को देखो, वो पूरे टाइम फ़ोन पे ही लगे रह रहे थे, हालांकि उन्होंने सारे रिचुअल्स फॉलो किए, प्रॉपर मुझे पानी भी पिलाया, मुझे खिलाया भी, और इस तरीके से हमारी करवा चौथ हुई। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी करवा चौथ।